अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, मैं राह मुस्तकीम के मुतालिक आयत करीमा कुरान की तिलावत फरमाई है जो सूरह फातिहा के जुज़ हैं। इसमें इंसान अल्लाह से अर्ज़ कर रहा है कि अल्लाह तू मुझको सही रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम व इकराम रखा है, और वह रास्ता उस रास्ते पर मत चला जिस पर तेरा गज़ब और गुस्सा हुआ है। ये दुआ कर रहा है इंसान। तो इस पर बहस करने से पहले हम और आप सभी अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। आगे एक छोटा सा असहार आपके पेश कर रहा हूँ। ज़मीं कागज़ सी बन जाए रोशनाई समंदर का, ज़मीं कागज़ सी बन जाए रोशनाई समंदर का, कलम फिर लिख नहीं सकता खुदा के हमदो सनाई का। आगे की बयान यहाँ राह मुस्तकीम की बात पर मेरा जिक्र चल रहा है, और ये मैं इस मौजू को जिस जगह मैं मुकीम रहा 7 महीने तक मुतवातिर, वो गांव, वो इलाका उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर ज़िला के खुर्जा देहात थाना के तहत असगरपुर की बलाल मस्जिद से मैं बोल रहा हूँ। लीजिए, आयत करीमा में खुलासा बंदा को हुक्म दिया है कि इस तरह से दुआएं मांगो, अल्लाह ने फरमाया है। हम लोग लंबी लंबी दुआओं को शामिल करते हैं, अरबी के छोड़ करके, पुरानी आयत को छोड़ करके उर्दू में अशार बना करके दुआ, लंबी लंबी दुआ करते हैं। अगर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
कि दुआ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले तो हर दम तो हर चीज़ लंबी चौड़ी जो मांगते हो सब उसके अंदर शामिल हाल हो जाती है। इसलिए दुआएं शॉर्ट में मांगी जाए मगर कुरान की आयत के तहत मांगी जाए। अल्लाह ने जैसे मांगने का तरीका बताया है। अब सवाल होता है एक, यहाँ जो मैं आप लोगों को अपने ओर मुखातिब करना चाहता हूँ कि जो हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, खतीब का काम करते हैं, वही शख्स अजान देने यानी मुअज्जिन का भी काम करते हैं। ऐसे ओहदे पर मैं भी असगरपुर में 9 अगस्त 2023 को मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, बहाल हुआ, यानी मस्जिद बलाल में। और वक्त का उजरत जो है 6,500 तय किया गया कि आपको इमामियत का उजरत तो नहीं होता है, नमाज पढ़ाने की कीमत नहीं होती है, बल्कि आपका जो वक्त लगेगा वक्त के तहत आपको जो है 6,500 रुपया हम लोग दे देंगे। मैं भी कबूल हुआ और मैं भी उसमें शुरू कर दिया। अब सवाल होता है, जब तमाम आदमी इमाम हुआ, कोई नमाज जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? इमाम। और उसके पीछे जो नमाज पढ़ते हैं लोग वो मुक्तदी कहलाते हैं। मुक्तदी, इक्तदा करने वाले, इमाम की इक्तदा करने वाले को मुक्तदी कहते हैं। अब सवाल उठता है इस बात का भी कि इमाम दीन की बातों को बताने का काम करेंगे और अपने भी चलेंगे और लोगों को भी चलने का हुक्म करेंगे, कहेंगे कि आका का तरीका ये था, आका इस तरह नमाज पढ़ते थे, आका इस तरह से रोज़ा रखते थे। ये तरीका इमाम का काम है बताना। इसके तहत बड़ी बखूबी से मैं 7 महीना मुकम्मल कर दिया था मस्जिद में काम। रमज़ान पहली तरावी को मैंने पढ़ाया, दूसरी भी तरावी मैंने पढ़ा, जो दूसरे रोज़ा के दिन, तीसरी तरावी का दिन है, दूसरे रोज़ा के दिन मैं उस गांव का एक बुलंद आवाज़ और कामत वाले शख्स से कहा, जिसका नाम छोटे खान था, कहा दीजिए आजान दीजिए, अल्लाह की मुनादी से बढ़ी हुई ये जो है अनाउंसमेंट जो हम अपनी मादरी ज़ुबान में अनाउंसमेंट करते हैं, इससे बेहतर मुनादी तो हमारा अल्लाह का कलाम है। जब मगरिब का वक्त हो गया तो अजान है पहले, और अजान दे दीजिए, उसके बाद अफ्तार कीजिए, अफ्तार के बाद मगरिब की इसके तय हो गया तो 10 मिनट बाद अजान के अफ्तार के बाद जैसे अजान होगी नमाज के लिए तुरंत तैयार नहीं होंगे, बल्कि 10 मिनट के बाद। इस कायदे कुल्लिया के तहत 2 दिन तो अजान हो गई। अब जैसे तीसरे रमज़ान की रात और 2 रोज़ा मुकम्मल हुआ था, उस दरमियान में जो है नाश्ता आदि इफ्तार करने में 10 मिनट का वक्त भी तो लगता है। जैसे मस्जिद में दाखिल मैं हुआ तो वहाँ जो पहले से लोग
हालांकि वो रोजेदार में से नहीं थे, वो अजान सुनकर वो पहले से हाजिर हो गया था। तो लोग पूछने लगा मुझसे कि अजान हुई कब? अब 10 मिनट के बाद आप जो है नमाज पढ़ाने के लिए हैं। और रंग और रवायत से और उसके मुंह से मुँह कुछ अट से पट आवाज़ निकल गई। अब सवाल है, ऐसे हालत में जब मुक्तदी इमाम की इक्तदा से मुंह फेर ले, और करने की बात है, इमाम की इक्तदा से मुंह फेर ले, उसके कहने को न माने, उस हालत में इमाम अपना शरीयतन भेजा लगाएगा। मैंने वही काम किया कि जब ये लोग मुझसे नाखुश हैं तो अब मुझे ये काम इस मस्जिद में काम करने के लायक नहीं रहा मैं। जहाँ मुखालफत हो जाए इमाम को, मैं इस मसले को जानता था कि नमाजी अगर इमाम से नाखुश हो जाए, उसकी मुखालफत शुरू कर दे, तो वैसे इमाम को न खतीब की काम करनी है और न इमामियत करनी है, इमाम का ओहदा को नहीं माना है। इसके तहत मैंने उन बागी इंसानों को कह दिया आमने सामने कि मैं अब नमाज नहीं पढ़ा सकता हूँ, आप अपना पढ़ लीजिए, पढ़वा लीजिए किसी से। और फिर फौर उसमें से हमारे मोहतमीम साहब थे, उन्होंने नमाज़ पढ़ा दी। उसके पीछे मैंने भी नमाज़ पढ़ी। ईशा में भी उन्होंने ही पढ़ाई, फजर में भी उन्होंने ही पढ़ाई। अब रही बात मुखालफत इमाम की जब हो जाए, तो इमाम ने अगर जगह को छोड़ दिया तो हाँ, उसके समझ में तो है कि दीन के तहत मैंने आज़ान जो है वही मुनादी है। ये माइक पर अनाउंसमेंट अलग ज़ुबान में क्या अफ्तार का वक्त हो गया, अफ्तार का वक्त हो गया, अफ्तार का वक्त हो गया, इससे अफजल तो अजान है। इस लिहाजा मुखालफत करने वालों से मैंने उब करके जगह को इनकार कर दिया, नमाज पढ़ने से, काम करने से मुनरिफ हो गया। तो आप ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? जो अल्लाह वाले और मुफ्तियान, मेरी जो समझ थी कि मैं अपने समझ के मुताबिक कि इमाम की मुखालफत अगर हो जाए तो इमाम छोड़ दे इमामियत को वहाँ, ये मेरे जानकारी में थी। अब आगे की तरफ हमारे मुफ्तियान लोग, हमारे आलिमों से ख़ास मुअज़्ज़ज़ाना अपील है कि मैंने ये काम शरीयत के मुताबिक किया है या नहीं किया। इसलिए करके तो मैं तो ये समझता हूँ कि राह मुस्तकीम को पाने के लिए शरीयत के हर कानून को मानना होगा हमें। इस लिहाजा मैंने इस काम को बंद कर दिया। तो मुफ्तियान हिंद जितने भी हैं, जिनके पास ये हमारी वीडियो पहुँचे, वो हमारे इस मसले को हल करके जो है इसी नंबर पर हमको बता दें कि मैंने दीन के मामले में कोई गलत काम तो नहीं कर बैठा। इसलिए करके मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अर्ज़ यही है कि दीन का काम करने में कठिनाई होती है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैंने जन्नत को मुशक्क़त से ढक दिया है। अल्लाह क्या कह रहा है? मैंने जन्नत को मुशक्क़त से ढक दिया है।
और जहन्नम को आराम से आरास्ता कर दिया है, खुला रख दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको तहज्जुद पढ़नी है, रात को नींद को हराम करके उठ करके वज़ू बनानी है, वो ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जो भी हालात हो, रात में आपको तहज्जुद पढ़नी है। तो मुशक्क़त है, किसी मार्केट और बाज़ार में जानी है ज़रूरत के मुताबिक, तो वहाँ निगाहें रास्ता चलते हुए निगाहें नीची हो, किसी नामुहर्रम औरतों को न देखें। औरतों के लिए भी है कि वह नकाब पर्दापोश होते हुए भी दूसरे मर्दों को न देखें। तो अब सवाल है कि इस शरीयत ही सब चीज़ हमको सिखाती है। शरीयत के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो मुसलमान हैं, और शरीयत के मुताबिक अगर नहीं चलते हैं तो मुसलमान नहीं हैं। अब रही बात हमारे और आपके बीच, यही कहना है कि अगर आप तमाम दुनिया के मुक्तदियों से मेरा ऐलान है, जितने भी नमाज पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, तो अगर इमाम से कुछ पूछना है या उसमें आपको उल्टा फिर नज़र आया है, तो उस बात के लिए जो है बाद नमाज इत्मीनान के वक्त उसमें से ख़ास लोग जो मस्जिद के मुतवल्ली हों, निगरां हों, वो इत्मीनान से उनसे बैठ करके इस मसले पर बात किया करें। यहाँ हमारे समझ में ये बात आ रही है, समझ में ये आ रही है, तो वहाँ पुरसकून जवाब कोई भी इमाम आपको दे सकता है। और आम नमाज के टाइम में ही उल्टी सीधी रोबदाब करने के बाद कोई भी इमाम में उखाड़ पैदा होगा, बिगाड़ पैदा होगा, उसके दिमाग पर भी। वो कोई फरिश्ता नहीं होता, वो भी आदम का औलाद है, उसमें भी बसरियत है, उसमें भी हर आप ही की तरह वो भी इंसान है। वो खुदा का महबूब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबरी में नहीं है, फरिश्ता जिब्रील अमीन की तरह नहीं है, वो भी आप ही की तरह इंसान है। अगर इसी तरह का किसी भी तरह का मसला फंस जाए मुक्तदियों को, या उसके समझ में आवे कि इमाम गलत काम कर रहे हैं, तो उस इमाम से बाद में पूछेंगे, और उसको शरीयत के मुताबिक अगर गलत कोई काम हो तो मस्जिद से उसको बर्खास्त कर दीजिए, रोब नहीं दिखाइए, शरीयत के मुताबिक। यहाँ आपने शरीयत के खिलाफ तो उनको नहीं पाया, मगर आपने रोब दाब किया, उन्होंने खुद परहेज कर लिया। इसलिए करके आप लोगों से, वीडियो देखने वालों से यही है कि इमाम से टंटा बाजार कहीं भी कोई न करे। मुझसे नहीं, मैं तो कोई बड़ा मुहद्दिस मुकर्रम इंसान नहीं, अदना इंसान हूँ। जो आलिम फाजिल पास होते हैं, हाफिज़ कारी मुफ्ती होते हैं, उनके भी साथ आज के अवाम जो है नौकर जैसा व्यवहार करता है। मस्जिद में झाड़ू नहीं लगी, मस्जिद में झाड़ू नहीं लगी, ये भी सवाल होता है। मस्जिद में मस्जिद धुलाई नहीं हुई, चटाई बढ़िया से बिछाया नहीं गया, सीधा साधा नहीं है, इसकी सफाई होनी चाहिए। सब इमाम पर थोपा जाता है। इमाम जो है आपका गुलाम नहीं है, वो गुलाम है अल्लाह का। मस्जिद आपने बनवाई है, उसके लिए अलग आदमी रखिए और उसमें सफाई उससे करवाइए। अगर इमाम कोई अपनी
उसी से मस्जिद की सफाई कर देता है। पानी ठंडे के मौसम में पानी गर्म करके आपको दे देता है। मस्जिद के अहाते में फूल पत्ती लगवा देता है। लोटे बदले जो सफाई कर देता है। तो ये आपके जहन में नहीं बैठना चाहिए कि हमने इसको तनख्वाह दे रखा है तो इसके एवज में ये काम कर रहा है। जहाँ आपके जहन में ये बात बैठी कि ये इसने क्यों नहीं किया, इसको मैं तनख्वाह देता हूँ, ये तो मेरे मुलाजिम हैं, वहीं आपका ईमान सल्ब हो जाता है, ईमान बर्बाद होता है कि उसके पीछे नमाजी आपकी नहीं होती। ये मेरी समझ है। अब मुफ्ती पढ़े लिखे विद्वानों का, आलिमों का जवाब तो आप सुनेंगे, मेरी बात को ज़रूर वो समझ रहे होंगे। मैंने गलत किया होगा, मेरे समझ में तो सही आया कि ऐसे माहौल जहाँ इमामों को नौकर हकीर समझे, वहाँ कोई भी इमाम नमाज न पढ़ाए। दूसरी बात ये तो हुआ आवाम को और मौलवी को समझाने का काम किया। ख़ास जो है मौलवी बिरादरी, जानकार बिरादरी, आलिम फाजिल बिरादरी, इन लोगों से मैं बड़ी इसरार करूँगा, बहुत ज़्यादा इसरार करता हूँ। एक भाई को बेइज्जत किया जा रहा है और उसको कान पकड़ के मस्जिद से निकाला जा रहा है और दूसरा भाई उसका कारण नहीं पूछता है। अब उस पर जगह पर जाकर के बात करके रह जाता है। मौलवी का ये भी तरीका गलत है। दूसरी तरीका, हमारे मुआशरे में तलाक का मसला फंसता है। एक बार मैं कटिहार ज़िला के सिमरिया करमू टोला में इमाम पद पर था। ये वाक़या 1998 की है। वहाँ अब्दुल हमीद का लड़का था जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था, यानी तीनों तलाक उसको दे ही दिया था, तलाक मुगल्लज़ा दे दिया था। और 2 दिन के बाद फिर पछतावा हुआ। वो कुछ आदमियों को लेकर के जो है मेरे पास पहुंचा, अपने रिश्तेदारों को लेकर के, इसका क्या हल होगा। तो मैंने कहा कि जब ये कह रहा अपनी ज़ुबान से कि मैंने तीनों मरतबा तलाक दे दिया है, इसकी बीवी को हाजिर कीजिए। उसको भी बुलाया गया। वो भी कहा हाँ, हमको 3 तलाक दिया है। एक मरतबा ही कह दिया, 1 2 3 तलाक तुमको दे दिया, इस तरह से बताई उसने। तो मैंने उसको कागज़ बना कि इसका हक हल जो है, कहता क्या कैसे हल होगा, कि इसका हल करने के लिए कटिहार में मुफ्ती शमशेर साहब हैं, मैं लिख देता हूँ और वो लेकर के आप जाइए वहाँ। वहाँ गया तो उन्होंने उस पर जो है लिख दिया हलाला की शर्त, यानी इद्दत पूरा करने के बाद फिर दूसरे किसी मर्द से उसकी शादी होगी और वह फिर अपनी मनमर्जी से या कोई किसी वजह से वो तलाक दे दे तो फिर साबिक शौहर से उसकी शादी हो सकती है। मगर शर्त हलाला का दिया तो हलाला में है कि मुबाशरत बीवी की तरह उसके साथ रहना होगा। लिख कर दिया। उसके बाद वो जो है गया वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। हलाला का शर्त लगा ही दिया था। अब वो कहा कि नहीं ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए। मैं कहा कि मैं इस काम को अंजाम नहीं दे सकता हूँ। निकाह दोबारे मैं नहीं पढ़ा सकता। ये हमको मसला मालूम है कि जब तक हलाला नहीं होगा दूसरी निकाह नहीं होगी इसकी, फिर वो तलाक नहीं देगा, फिर इद्दत नहीं गुजारेगी, इधर भी इद्दत गुजारो उधर भी इद्दत गुजारो, और उसके बाद जब फिर मौका मिलेगा तो
उससे उस लड़के से शादी, साबिक शौहर से शादी हो सकती है। इसमें बगावत हुई और मैं वहीं रहा और वहाँ के सरदारों ने जो है दूसरे इमाम को बुला के लाया, मौलवी को लाया, सब बात उसको हमारे सामने में हम इसको सुना दिए, मगर मौलवी उस बात का परवाह किए हुए हमारी जगह पर नौकरी रह गया और मैं वहाँ से विदा हो गया नौकरी। मेरा ये शर्त है, मौलवी जात जो है इसमें अब मेल नहीं रह गया है। कुत्ते की बिरादरी में मेल नहीं थी। वो एक गांव से दूसरे गांव में एक कुत्ते दूसरे कुत्ते पर कूद जाता था, काटने दौड़ता था, घेर जाता था। हम लोग संथाल लोगों के कुत्ते को देखे तो हमारे गांव समाज का कुत्ता उस पर टूट पड़ता था। मगर आज के दौर में कुत्तों में अब मेल देखते हैं, क्योंकि 4 कुत्ते 5 कुत्ते मिल करके गांव से बाहर रहते हैं। गांव की मुर्गियां, बकरी के बच्चे, छोटे इंसान के बच्चे को पकड़ कर उसको चारों मिल कर चीर फाड़ के खा जाता है। ये कई जगह देखने के लिए हमें भी मिला। एक दफ़ा हमारी पोती, बड़ी पोती को भी 3 कुत्तों ने घेरा था, हम पीछे थे, मैं दौड़ के देखा। तो कुत्तों में मिल्लत कायम हो चुकी है, मगर हमारे बिरादरी, मौलवियों की बिरादरी जो है ये कुत्तों से भी बदतर बिरादरी है। किसी इमाम को कान पकड़ के निकाला जा रहा है और उसके सामने दूसरा इमाम उसमें बहाल हो रहा है। अपने भाई की बेहुरमती और बेइज्जती को। शर्त यही है, अगर तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने इल्म दी है, दीन की रोशनी दी है, तो 1 घंटा फ्री में खिदमत कर दिया करो, मगर तनख्वाह लेकर उसका मुलाजिम मत बनो इस नाबकार कौम से जो तुम्हें नौकर और गुलाम समझता है, हकीर और फ़कीर समझता है। तुमको अल्लाह ने वो ओहदा दिया है, इमामत का ओहदा जो है, इमामत के ओहदे पर जो है नबी ने नमाज पढ़ाई है, उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने पढ़ाई, सुलह ने पढ़ाए, इस तरह सिलसिला चला। उसी मेंबर पर जो है आज तुम खुतबा देते हो और अपने भाइयों को बेहुरमती भी देखते हो। एक तरफ तुम्हारे कान पकड़ के निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ तुम्हारे भाई को बहाल किया जा रहा है। तो इस बात को मौलवियों को मेरा चोट है। मौलवी की बिरादरी जो है ये अपने को होश हवास में आवे, दूसरा कोई धंधा पकड़े, बिजनेस पकड़े, तुम्हारा जो 10,000 तक तनख्वाह, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 15,000 तनख्वाह तुमको मौलवियों को इमामियत में मिल जाता है। वो भी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, बिहार की सरजमीन पर बहुत कम है तनख्वाह, 6,000 7,000 8,000 तक महदूद है। और जब तुम्हारी तौहीन होती है, तुम्हारे बिरादरी को हकीर समझा जाता है, तो सब में मेल हुआ, तुम में मेल क्यों नहीं हो रहा है? तो तुम जो है, इससे पता चलता है कि तुम इत्तेहाद का जो नबी ने हाथ बांध कर बताया ऐसे हो जाओ, मुट्ठी बांध के बताया था ऐसे हो जाओ, इस चीज़ को तुम छोड़ रहे हो, नबी के इस सुन्नत को तोड़ रहे हो। तमाम मौलवियों से मेरा अर्ज़ इल्तिमास है कि अमामुन्नास, जब ये तुमने निकाह पढ़ाने जाते हो तो वहाँ तुमको कितना मिलता है? निकाह पढ़ाने का कहीं 5,000 रुपया, 1,100 2,100, और उस कमीने लड़का वाले तुमको वो भी देने में कतराता है, लोग दबाव बनाता है तब जाकर, और कहता है कहाँ लिखा हुआ है कुरान में, कहाँ लिखा है हदीस में। तो उन कमीनों से तुम मौलवियों पूछो कि तिलक लेना, गाड़ी लेना, 4 पहिया लेना, सोने का बौर बिस्तरा अगरम बगरम, इस सब का डिमांड करना, ये कहाँ लिखा है? ये तो जहेज है, तिलक है। और शादी से कबल तुम जो मांग लिया और उसने देने का वादा कर लिया, ये तिलक हुआ। तिलक हमारे नज़दीक हराम है मज़हब इस्लाम में। और जहेज का मानी ये होते हैं कि बिन मांगे, बिन सवाल किए, बिना भिखारी बने हुए, बगैर भिखारी बने हुए बेटी वालों ने
अगर बेटे वाले को 10 बीघे ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया बेटी के नाम से, गाड़ी घोड़ा बंगला सब चीज़ लिख दिया बेटी के नाम से, वो जहेज हो गया। नबी ने फरमाइशी करने वालों का कि शादी को जायज़ बताया, और निकाह लड़का के उसात के मुताबिक बांधी जाए। वो कमाई कितना करता है, उसकी माली हालत कैसी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में तो मैं बहुत कम मुहर पर निकाह पढ़ा, जो बिहार में ही नहीं है। लड़का के औकात को देख करके उसको बांधा जाता है। यहाँ लड़का के औकात नहीं, कम देगा तो बहुत अच्छा लड़की वाला है, ज़्यादा कह दिया तो लड़की वाला खराब हो जाता है। एक बेटी को सौंप रहा है, उसके अस्मत की कीमत 3.5 तोला चांदी रखा जाता है। आज के दौर का ये तो उस जमाने का है, 615 ईस्वी की बात है जो निकाह बना था। अब उसी को लेकर तुम झूमते हो। तो मौलवियों, दूसरे को मैं बदनाम नहीं करूँगा। तुम भाई हो मेरे, मैं तेरा भाई हूँ, ये समझ लो। मैं तुम्हारे और अपनी भलाई उसी में समझता हूँ। किसी मौलवी को नीचा गिरा करके उस सीट को पाने की कोशिश मत करो। ये तो मौलवियों की हुआ। तुम पढ़े लिखे हो, किसी भी इंसान को हकारत की नज़र से देख करके उसको कम ज़र्फ़ी समझ करके और उसके पर हावी होने का काम तुम मत करो। ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, मैं इतना ही मौलवियों को इशारा कर रहा हूँ। मौलवी भाई, आवाम को तो कहने का जो था कह दिया। मुक्तदी आजकल मुफ्ती खुद को बन गया है, इमाम से टकराता है। इमाम जो समझदार है वो मस्जिद छोड़ के बाहर हो जाता है, और जो पैसे का लालची कुत्ता मौलवी होता है वो मस्जिद को पकड़े रहता है और जहन्नम की आग में जलने के लिए तैयार रहता है। जिस मौलवी को हमारी इस बात की तलखी लगे पूरे डाटा के साथ हमारे साथ मिलने के लिए आ गए। अगर मैं भी उत्तर प्रदेश की सरजमी असगरपुर में ही ठहरा हुआ हूँ, डॉक्टर मुकम्मिल साहब के घर पर, जिन मौलवियों को तकलीफ़ हो हमारी बात से, वो वहाँ आकर के मिले। मैं उनको खुलासा बताऊंगा कि कुत्ता बेहतर है मौलवियों से आज के दौर में। अगर कोई चंदा के लिए रमज़ान के महीना आज कोई दस्ती और जिल्द लेके आ गया मुसलमान मदरसे से, तो उससे पूछा जाता है कितने % पर काम कर रहे हो मौलाना, कितने % देते हैं मदरसे तुमको? बाहरे बाहरे। अरे रोज़ा की हालत में वो मौलवी तुम्हारे घर घर डोल करके जो है, चल करके वह बुल करके वह धूप और तपिश में जो है डोर टू डोर जा करके तुम्हारे ऊपर जो बोझा है, सदका फितर ज़कात का माल जो तुमको खुद जमा करना चाहिए, लोगों को दान करना चाहिए, मदरसे में पहुंचाना चाहिए, वो मदरसे का एक सफ़ी घूम घूम कर तुमसे ले, और जो तुम दे देते हो वही वो लिखता है। फिर भी उसको तुमको कितना % मिलता है? भैया, तुमको ही % लेना है समाज के लोगों, ठेकेदारों। तुम भी मदरसे में जाओ, अब मदरसा के मोहतरम से जो है रसीद लेकर ज़रा घूम करके बताओ कि मदरसे को चलाने में कितनी रुसवाई और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और तुम लोग घर बैठे समझते हो बड़का मुसलमान है, बड़ी ताइमी कमी परहेजगार मुसलमान है। जब गौर से सोचोगे तो डेग डेग पर पल पल में तुम अपनी मुराकबा कर लो। सब सुन्नत अदा कर लेते हो, मगर एक सुन्नत तो मौलाना लोग भी अब नहीं कर रहे हैं, मुराकबा नहीं करते। हमारे उलमाए दीन, मुराकबा भी एक सुन्नत में से शामिल है।
नमाज वमाज पढ़ करके जो अपने बिस्तर पर जाए तो अपनी चादर, ओढ़ने वाली चादर को लेके पूरे सर को ढक ले, इत्मीनान से रूम बंद कर दे और मुराकबे में डूब जाए और दिन भर के अपनी रोज नामचा को इसी में जहन में तोड़े और वो दीन से और अपने काम को दोनों को मिलान कर कि दीन का काम मैंने कितना किया, बेदीनी का काम मैंने कितना किया। यह तो हमारे आलिमों को भी करना चाहिए और जो अपने को परहेजगार तकवा वाले समझते हैं उनको भी करनी चाहिए। हर मुसलमान जो नमाजी है, जो नमाज ही नहीं पढ़ता वो मुसलमान ही नहीं है। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से दाखिल इस्लाम होता है और उस पर फ़र्ज़ क्या कुंजी हो जाता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसको नहीं करेंगे। कोई आलिम उलमा पूछ दिया, चलिए हजरत नमाज पढ़ने के लिए, आ जाइए अभी बड़ा ज़रूरी काम है। अभी तो ऐसे हम उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, मैंने सद्दाम नगर कोड़ाला के पास है वहाँ, उसके बाद में असगरपुर में रहा और एक जगह तैना गौसपुर, तैना में भी 1 महीना 10 दिन रहा था। मगर यहाँ इमामत के दरमियान में ये मिला कि यहाँ जो भी नमाजी हैं पंजगाना बहुत कम मिलते हैं। शहरों में पंजगाना नमाजी जो नमाज पढ़ते हैं शहरों में नमाजी मिल जाते हैं, मगर देहात के मुसलमानों में नहीं के बराबर है। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और दूसरे पर लान तान, आलिमों पर, मौलवियों पर लान तान बहुत ज़्यादा ऐब गैब की बात सुनाता रहता है। तो अब दूसरी बात है, चिराग तरे अंधेरा। पूरी दुनिया के तालिबे इल्म आकर के उत्तर प्रदेश की सरजमी पर दो जगह तालीम का मरकज़ मशहूर मारूफ है, मुबारकपुर और देवबंद। पूरे दुनिया के मुसलमान यहाँ से इल्मी प्यास बुझाते हैं, मगर यहाँ के लोग इल्मी प्यास नहीं बुझाते हैं, तड़पते रह जाते हैं। ये लोग दुनिया कमाने के चक्कर में रहते हैं और मौलवियों पर उंगली उठाने का, कान पकड़ के बहाल करो और कान पकड़ के निकालो। ये जो है मजहूली है, ये मजहूल पढ़ता है। अब कोई कहेगा ये मारूफ नहीं पढ़ता है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। जिस ज़माने में इतना अरबी ग्रामर हिंदुस्तान में लागू नहीं था, लोग पढ़ता था तो खानकाहों में उनकी ज़ुबान तो मजहूल थी, उसकी नमाज तो नहीं हुई होगी। तो अभी सब व्यक्ति जो है मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है मगर मुफ्ती है, फतवा देने का हाल जानता है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, वक्त ज़्यादा हो रहा है। करीब ये वीडियो 40 मिनट के तहत में पहुँचने वाला है। मैंने 38 मिनट, 38.5 मिनट हो चुका है, इसलिए कि मैं इतने पर इस बयान को इख्तिताम करता हूँ। ओमा अलैना इल्लल बलाग।